हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पहली टर्म है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन टू द बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फाइनेंशियल पोजीशन की हो, जो अफेक्ट करती हो फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस की, जिसे मेजर किया जा सके किस टर्म में, मनी की टर्म में। जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर यूज इन बिजनेस, बिजनेस में यूज करने के लिए जो भी हमने गुड्स खरीदा है, ये भी एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। चलिए नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट रेफर्स टू अ समराइज्ड रिकॉर्ड टू रिलेवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। ऑल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू टू साइड। द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। देखिए अकाउंट्स, सभी अकाउंट जो हैं रेफर करते हैं समराइज रिकॉर्ड को, किसके, रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस के लिए। इनके पर्टिकुलर हेड्स के अंदर जो भी अमाउंट लिखा हुआ होता है सब डिवाइडेड करे गए हैं दो पार्ट्स में, दो साइड्स में। जो लेफ्ट साइड है अकाउंट्स की वो हमेशा क्या कहलाती है बेटा, डेबिट साइड, एंड द राइट साइड इज क्रेडिट साइड। नेक्स्ट कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है फर्म में किसी भी ओनर के द्वारा, वो क्या कहलाता है, कैपिटल। इट में बी बोट इन फॉर्म ऑफ कैश, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे एसिट ऑफ ओनर या फिर ओनर का एसिट हो। ड्रॉइंग की बात करते हैं, द मनी और गुड और बोथ विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो धन या फिर जो सामान निकाला जाता है ओनर के द्वारा, उसे क्या कहते हैं बेटा, ड्रॉइंग कहते हैं। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ, वाइफ के लिए कार खरीदना। विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से धन निकाल करके। एसेट्स, एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशंस। एसेट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। एसेट क्या है, एक वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्स है, किसका, एंटरप्राइजेज का। ऑपरेशंस जो हैं एसेट्स के वो इस तरह से क्लासिफाइड करे गए हैं। देखो, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट कौन से होते हैं बेटा, करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए रखे जाते हैं, जो कन्वर्ट करे जा सकते हैं जल्दी से जल्दी कैश में, एक साल के अंदर, जैसे डेब्टर, स्टॉक, ईटीसी। एंड नॉन करंट एसेट जो होते हैं बेटा, वो इस तरह के एसेट होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखने होते हैं, यानी लंबे समय तक के लिए। ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे बिजनेस के लिए लैंड यूज कर रखी हो, बिल्डिंग, मशीनरी या और ईटीसी। चलिए ये भी, इनके भी फर्दर क्लासिफाइड करे गए हैं दो कैटेगरीज में, टेंजेबल एसेट्स एंड इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस दर्शाते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, मशीनरी है, टेबल, चेयर, बेंच, सभी ईटीसी। इंटेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स हैं बेटा जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे जो हमारे कामों से प्रसिद्ध होता है, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ईटीसी। गुडविल क्या होता है बेटा, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी मैं बता देता हूं। गुडविल होता है नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस, याद रखना है, बाद में भी पूछा जाएगा, हमेशा याद रखना है। गुडविल इज नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस। लायबिलिटीज टॉपिक है। लायबिलिटीज आर ओब्लिगेशंस और डेबिट that an enterprises has to pay after some time in the future। लायबिलिटी क्या है, ऐसा ऑब्लिगेशंस है जो, या फिर डेबिट्स हैं एंटरप्राइजेस के ऊपर जो उसे कुछ समय के बाद पे करना होता है। लायबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड, लायबिलिटीज क्लासिफाइड किए गए हैं इस तरह से। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आर ओब्लिगेशंस और डेबिट। करंट लायबिलिटीज जो हैं वो ओब्लिगेशंस हैं और डेबिट्स हैं जो पेबल होते हैं विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो एक साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ईटीसी।
नॉन करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें, नॉन करंट लायबिलिटीज वो डेबिट्स होते हैं या फिर ओब्लिगेशंस होते हैं जो हम पे करते हैं एक पीरियड के बाद या फिर 1 ईयर के बाद, जैसे बैंक लोन है, डिवेंचर्स हैं, ईटीसी। अब बात करते हैं रिसिप्ट्स की। रिसिप्ट्स भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सा होता है? ये वो रिसिप्ट्स होते हैं बेटा जो ऑकर्ड होते हैं नॉर्मल ऑपरेशन से बिजनेस के, जैसे मनी रिसीव्ड्स बाय सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। किसी भी बिजनेस प्रोडक्ट को बेच करके जो धन कमाया जाता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट जो ऑक्यूर्ड करे जाते हैं बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर। कैसे? जैसे मनी रिसीव्स बाय सेलिंग फिक्स एसेट, जैसे कोई हम जमीन बेच के पैसा ले लें वो कैपिटल रिसिप्ट है, या फिर कोई भी अपनी मशीनरी बेच करके लें वो भी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। लेकिन जो हम प्रोडक्ट बेच करके अमाउंट कमाएंगे वो कौन सा रिसिप्ट होगा? रिवेन्यू रिसिप्ट। चलिए बेटा एग्जाम्पल अभी दे देते हैं। देखो जैसे कोई बिल्डिंग हमने तैयार करी और उस बिल्डिंग में हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब हम उस बिल्डिंग को बेचना चाह रहे हैं, वो हमारी, अगर हम उसे बेच के पैसा कमाएंगे, उस बिल्डिंग को बेचने से जो रिसिप्ट आएगा वो कौन सा रिसिप्ट होगा बेटा? कैपिटल रिसिप्ट। वेरी गुड। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा? जो हमने उस बिल्डिंग में रह करके अपनी सर्विसेज गुड्स बनाए हैं और वो हम दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में जो हमें पैसा मिल रहा है वो क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट। वेरी गुड। एक्सपेंसेस की बात करते हैं। कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस में जो भी कॉस्ट इनकर्ड की जाती है रिवेन्यू को अर्न करने के लिए उसे एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, ईटीसी। और एक्सपेंडिचर वर्ड, एक्सपेंडिचर है स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटीज फॉर एक्योरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं बेटा? जो हमने गुड्स या सर्विसेज खरीदने के लिए या फिर कोई एसेट्स खरीदने के लिए किया हो। एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई किया गया है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा वो होता है जो 1 ईयर के अंदर ही हमें खत्म कर देना होता है, विद इन 1 ईयर में हमें उसका बेनिफिट मिल जाता है। इट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे रेंट है, इंटरेस्ट है, ईटीसी। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमें एक बार देने के बाद मोर देन 1 ईयर के बाद रिसीव्ड कराता है। इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे जो बेनिफिट है, हम मशीनरी खरीद लें तो उसका साल भर के बाद ही पता लगेगा इससे हमें कितना बेनिफिट हुआ, क्योंकि जितना भी हम प्रोडक्ट बना पाओगे साल भर के अंदर ही बैलेंस शीट बनाते हैं, साल भर में ही पता लगेगा अच्छे से कि हमने कितना इससे कमा लिया। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तीसरा एक्सपेंडिचर है। ये एक सर्टेन एक्सपेंडिचर है बेटा जो रिवेन्यू नेचर का होता है, पर बेनिफिट जो होगा इसका ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कई सालों के बाद। हैग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट करे जाए उन पे जो एक्सपेंडिचर होंगे, जैसे टीवी में हमें सभी जितने भी हीरो हीरोइन हैं और आपके ऐड करते हैं उन पे भी तो बहुत खर्चा करना पड़ता है, वही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट बेटा वो रिवेन्यू है जो एक्सपेंसेस करे थे अकाउंटिंग ईयर के बीच उस पर ओवर हो जाए, यानी जितना हमने खर्चा करा था उससे ज़्यादा जो हमारे पास आ जा उसे कहते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला इन्होंने बताया, प्रॉफिट इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जो भी रिवेन्यूज आए हैं हमारे पास उनमें से सारे एक्सपेंसेस घटा दो, जो बचेगा वो प्रॉफिट है। गेन एक नॉन रिक्योरिंग प्रॉफिट है, इवेंट है या ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में सेल करने पे फिक्स एसेट, एप्रोप्रिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, या फिर वैल्यू ऑफ एसेट बढ़ जा या तो बेचने से कोई अर्निंग हो जा। भाई 100 रुपये का कोई एसिड खरीद के 2000 रुपये का बेच दें तो प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर आज हमारे पास जो एसिड्स हैं वो 1000 रुपये का एसिड खरीद रखा है हमने, लेकिन उस 1000 वाले की आज कीमत 10,000 के बराबर होगी तो भी वो गेन कहलाएगा बेटा। लॉस जो भी एक्सपेंसेस हमने करे थे उनसे कम हमारे पास अर्निंग आवे उसे लॉस कहना है। जैसे लॉस बराबर एक्सपेंसेस माइनस रिवेन्यू, यानी जो हमने रिवेन्यू के बारे में बात करी थी बेटा उस रिवेन्यू को एक्सपेंसेस में से घटा करके लॉस का पता लगता है। गुड्स द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील इन, गुड्स वो होते हैं जिस प्रोडक्ट पे बिजनेस डील करता है। टर्म दैट आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल एंड नॉट फॉर यूज इन बिजनेस इज कॉल्ड गुड्स।
वो सामान जो हमने बिजनेस में खरीद रखा हो, लेकिन वो बिजनेस के यूज के लिए ना खरीदा हो, खरीद के बेचने के लिए खरीदा हो, उसे क्या कहते हैं बेटे? गुड्स कहते हैं। जैसे आप एक टी शर्ट लेकर के आओ खुद पहनने के लिए, तो वो गुड्स नहीं होगा। लेकिन आप अगर कोई टी शर्ट खरीद के लाए और गांव में लाकर उसे बेच दिया दूसरे बंदे को, उससे थोड़ा सा पैसा कमा लिया या फिर उससे बेच दिया, उसे हम गुड्स कह सकते हैं। ठीक है। परचेजेज, द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द गुड्स प्रिक्योर्ड बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। It is purchase of final good and manufacturing concern. It is purchase of raw material. Purchase may be कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। देखिए परचेज इन्होंने दो तरीके से बताई, कैश परचेज हो सकती है, क्रेडिट परचेज हो सकती है। लेकिन परचेज क्या है? परचेज वो है जो टर्म हमारे बिजनेस को रीसेल के लिए हम खरीदारी करते हैं, उस टर्म को परचेज कहते हैं। यानी कोई सामान जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, उसे फिनिश्ड गुड में बदला और फिनिश्ड गुड में बदल के बेच दिया, उसे कहते हैं परचेज। ये दो तरीके से हो सकती है, कैश परचेज या क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब क्या है बेटा? कि कैश में हमने परचेज किया, पैसे दिए सामान लिया, या फिर उधार ले लिया, ठीक है भाई कल ले लेना परसों लेना। चलिए परचेज रिटर्न की बात करते हैं। जब हमने गुड ले लिया या फिर हमारा जो गुड परचेज रिटर्न कर दिया हो सप्लायर को, हमने कोई सामान आ गया वो खराब आ जाता है तो वापस करते हो नहीं करते हो, उसी को कहते हैं परचेज रिटर्न। सेल, सेल जो टोटल रिवेन्यू ऑफ गुड्स है बेटा, गुड जो सोल्ड करा गया गुड एंड सर्विसेज है, जो कस्टमर्स को प्रोवाइड करा दिया आपने, उसे सेल्स कहते हैं बेटा। सेल्स में भी कैश और सेल्स में भी क्रेडिट, उधारी में बेच भी सकते हो और उधारी में ही नगद में भी बेच सकते हो। भाई जो सामान है हमारा नगद भी बेचते हो उधार भी बेचते हो, तो कैश सेल्स भी हो सकती है, क्रेडिट सेल भी। सेल्स रिटर्न क्या है? जब आपने कोई गुड बेच दिया और वो रिटर्न कर दिया गया हो कस्टमर्स के द्वारा, किसी रीजन कस्टमर कर दे आपको किसी रीजन के कारण, उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। डेब्टर्स वो पर्सन होते हैं जो एंटिटीज जिनकी होती है बिजनेस में सोल्ड गुड्स एंड services on credit and amount has not received yet. These are assets of the business. डेब्टर्स कौन होते हैं बेटा? बिजनेस में जो सामान आपने किसी को उधारी पर बेच दिया, अभी तक आपको पैसा नहीं मिला, वो आपके डेब्टर्स हैं। ये एसेट्स में काउंट होते हैं बिजनेस के। क्रेडिटर्स, आपने कुछ सामान गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे लिया हुआ है, स्टिल टू बी पेड, अभी तक पेड नहीं किया है, उन्हें क्रेडिटर्स कहते हैं बेटा। दीज आर लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज होती है बिजनेस की। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल एक्सचेंज। बिल एक्सचेंज की एक अकाउंटिंग टर्म है बिल रिसीवेबल। बिल एक्सचेंज बिल रिसीवेबल सेलर एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, किसी भी क्रेडिट सेल के टाइम पर सेलर इसे प्रिपेयर करता है, बनाता है। बिल्स पेबल भी एक अकाउंटिंग टर्म है बिल्स एक्सचेंज की, और बिल एक्सचेंज बिल पेबल परचेजर के परचेजिंग के टाइम पर परचेजर करता है क्रेडिट परचेज पर। डिस्काउंट, डिस्काउंट एक रिबेट है जो सेलर्स के द्वारा दिया जाता है बायर्स को। इसे क्लासिफाइड करा गया है दो पार्ट्स में बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। जो पर्पज होता है हमारा डिस्काउंट का, वो बायर को बाय करने के लिए ज़्यादा गुड्स के लिए, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसमें ऑफर करा जा बेटा एक के साथ एक फ्री। आप इस टाइम ये खरीदोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, आप रिकॉर्डेड रखोगे अपनी अकाउंटिंग बुक में और डिडक्ट करोगे इनवॉइस कैश मेमो में भी। और कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटा? ये वो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया जाता है कैश डिस्काउंट के रूप में, जैसे एनकरेज कर दिया डेब्टर्स को कि पे ड्यू प्रॉम्प्टली, डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक। डिस्काउंट रिकॉर्ड कराया जाता है अकाउंट बुक में के साथ हाथ के हाथ ड्यू पे कर दिया। अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट रेफर्स टू ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। अकाउंट्स क्या होता है बेटा? एक समराइज रिकॉर्ड होता है रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस का, जो पर्टिकुलर हेड में एक टाइम में एक हेड के अंदर लिखा जाता है। इनकम, इनकम इज अ वाइडर टर्म, इनकम एक वाइडर टर्म है विच इंक्लूड प्रॉफिट ऑल्सो, इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। इनकम मीन्स
इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ एंटरप्राइजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ अ बिजनेस और फर्म इज कॉल्ड इनकम। स्टॉक, द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज नोन एज स्टॉक, किसी भी पर्टिकुलर डेट तक जो गुड्स बिजनेस में सेल के लिए रखा है उसे स्टॉक कहते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट रेफर किया जाता है उस एक्सपेंडिचर को जो इनकर्ड किया है एक्वायर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को, किसकी, प्रोसेसिंग गुड्स टू मेक इट सेलेबल, किसी भी एक गुड को सेलेबल बनाने के लिए जो भी खर्चा उसमें लगता है उसे कॉस्ट कहते हैं। वाउचर, वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सपोर्ट करने के लिए ट्रांजैक्शंस को, उसे वाउचर कहते हैं जो सपोर्ट करता है ट्रांजैक्शंस को एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह। जैसे इफ़ वी बाय गुड फॉर कैश वी गेट कैश मेमो, अगर हमने कैश में कोई सामान खरीदा तो हमें बिल चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है बेटा, तो हमें कैश मेमो मिलता है। और हमने अगर क्रेडिट पे लिया तो हमें इनवॉइस मिलेगा और हम उसके बाद उस पर पेमेंट करेंगे जो भी हमने इनवॉइस मिल गया। तो ये जो हमें बिल मिलना ये सब वाउचर कहलाते हैं बेटा, चाहे आप उसमें बिल मान लो, चाहे आप उसमें क्रेडिट का चिट्ठा मान लो, ले भाई इतने रुपये आप पे हो गए या आप मुझे दोगे, वो सब वाउचर्स में आते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा जो लाइड करा जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जो लगता है किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। ओके, थैंक यू क्लास, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।